नमस्ते साथियों। बीपी मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के प्रोफेसर सुधांशु शेखर ने प्रसार गर्भित व्याख्यान दिया कि अभी तक जितनी लोग आत्मनिर्भर बने होंगे उससे 1000 गुना से भी ज्यादा बुद्ध के रास्ते पर चलकर आत्मनिर्भर बने हैं। मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर हूँ। बीपी मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के प्रोफेसर सुधांशु शेखर ने द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन बुद्धिज्म एंड मेक इन इंडिया विषय प्रसार गर्भित व्याख्यान दिया। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत को बनाओ का मतलब भारत के लोगों को बनाओ, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। इन्होंने सेल्फ रिलायंस के बारे में आगे बताया कि अभी तक जितनी लोग आत्मनिर्भर बने होंगे उससे 1000 गुना से भी ज्यादा बुद्ध के रास्ते पर चलकर आत्मनिर्भर बने हैं। अब इनकी बातों को सुने। कारकों ने, धर्म गुरुओं ने जो मुक्ति का रास्ता दिखाया, उन सबों को मिलाकर दुनिया के जितने लोग आत्मनिर्भर बने होंगे या जितने लोग मुक्त हुए होंगे, अकेले बुद्ध के मार्ग पर चलकर उनसे हजारों गुने लोगों ने मुक्ति प्राप्त किया। यह एक सच्चाई है और इससे बड़ी सच्चाई यह है कि एकमात्र ऐसे विचारक हैं, एकमात्र ऐसे गुरु हैं, महागुरु हैं, जिन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। एकमात्र ऐसे मुक्तिदाता हैं जिन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुक्तिदाता हूं। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं तो तुम्हारा साथी हूं, मैं तो सिर्फ मार्ग दिखाने वाला हूं। ये मेरा देखो, ये अष्टांग मार्ग है, इस पर चलकर मैं मुक्त हुआ हूं। तुम भी चलोगे, तुम भी मुक्त हो जाओगे, कोई दूसरा चलेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वो किस जाति में जन्म लिया है, किस जगह पे जन्म लिया है, किस योनि में जन्म लिया है और किस काल में जन्म लिया है। तो अगर आज से 2500 वर्ष पहले कोई उस रास्ते पर चल के मुक्त हुआ था, तो आज भी हम मुक्त हो सकते हैं। बस जरूरत है कि उसको विश्वास करके उसे अपने जीवन में उतारने की। और उनके दर्शन में आत्मनिर्भरता के बारे में कितनी बातें कही गई हैं, आप लोगों ने सुबह से ही चर्चा की है उस पर, और बहुत सारी किताबों में आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ उनकी एक बात को याद करना चाहता हूं जो उन्होंने ये मुक्ति के संबंध में कहा। ये आर्थिक आत्मनिर्भरता या शैक्षणिक आत्मनिर्भरता या तमाम भौतिक आत्मनिर्भरताएं, वो तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे बड़ी आत्मनिर्भरता तो ये, हम मुक्त हो गए तो सबसे महामुक्त हो गए, तो हम आत्मनिर्भर हो गए, स्वतंत्र हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, सभी सारे दुखों से मुक्त हो गए। और इस रास्ते के लिए भी उन्होंने अपने साथियों को, अपने अनुयायियों को आत्मनिर्भर बनाया। कहा कि तुम मेरी बातों को भी मत मानो, किसी शास्त्र की बातों को भी मत मानो, तुम अपने दीपक स्वयं बनो। मुझे लगता है कि पूरे विश्व वाङ्मय में आत्मनिर्भरता का इससे बड़ा संदेश कोई नहीं है। अब तो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपना रास्ता स्वयं तलाशो। यह सबसे बड़ा आत्मनिर्भरता का उनका संदेश है। और इस लाइट में जब हम इस विषय पर आज चर्चा करते हैं, मेक इन इंडिया, तो मेरे मन में तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि ये इंडिया क्या है। इंडिया तो पहले होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो अगर इंडिया को बनाना है तो इंडिया की भूमि पर खड़ा होकर आपको बनाना पड़ेगा। तो इंडिया नहीं होगा, वो भारत होगा। तो पहले तो मेक इन भारत, और वो भारत जो बनेगा तो फिर वो भारत की दृष्टि से बनेगा। और भारत में बहुत सारी दृष्टियां हैं, लेकिन बुद्ध की दृष्टि सबसे सम्यक दृष्टि है, सबसे व्यवहारिक दृष्टि है, सबसे वैज्ञानिक दृष्टि है। तो भारत की भूमि पर भी रहकर बुद्ध के देशनाओं के आधार पर जो बनेगा तो भारत बनेगा। मेक इन इंडिया अगर वो पश्चिम का विचार रहेगा, अगर वो, तो फिर नहीं बनेगा। पहला तो ये, पर इंडिया वो करना पड़ेगा। दूसरी बात, मेक इन इंडिया मतलब क्या हुआ, हिंदी में कहेंगे इंडिया में आके बनाओ या भारत में आके बनाओ। तो क्या बनाओ? भारत में आके मोबाइल बनाओ, भारत में आके परमाणु बम बनाओ, भारत में आके क्या बनाओ? भारत में आकर के बड़े बड़े कारखाने लगाने से वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 2-4 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 2-4 लोग और करोड़पतियों की संख्या बढ़ जाएगी। ये बुद्ध की देशना नहीं है। भारत में पहले बनाओ, तो ये पहले उस पर हम लोग बात करेंगे। तो भारत में बनाओ तो क्या बनाओ? पहले तो भारत के लोगों को बनाओ। बुद्ध ने लोगों को बनाया, बुद्ध ने मानव निर्माण का संदेश दिया है, मोबाइल निर्माण और परमाणु बम निर्माण का संदेश नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो भारत में क्या बनाओ, ये हमको सोचना पड़ेगा। मनुष्य को बनाना है, और मनुष्य बनाने की देशना बौद्ध के दर्शन में।
और इससे भी बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया नहीं, भारत में बनाओ नहीं, भारत को बनाओ। भारत को कैसे बनाना है, भारत का पुनर्निर्माण कैसे बनाना है, करना है, इसे हमको सोचना पड़ेगा। और भारत का पुनर्निर्माण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हम तो बहुत छोटे स्टूडेंट हैं दर्शन शास्त्र के, बड़े बड़े दर्शन शास्त्रियों ने, विचारकों ने कहा है अगर भारत का पुनर्निर्माण हो सकता है बुद्ध के दर्शन के आधार पर ही हो सकता है। अगर भारत कभी विश्व गुरु था तो बुद्ध के कारण ही था। भारत कभी अगर सोने की चिड़िया था तो बुद्ध के कारण ही था। आगे भी अगर भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तो भी बुद्ध के कारण ही होगा, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगा तो भी बुद्ध के कारण ही होगा। तो हम सबों की यह जिम्मेवारी अब बनती है कि अगर यह बात सत्य है, अगर हम इस बात में विश्वास करते हैं तो हमारी यह जिम्मेवारी है हम उस ओर चलें। क्योंकि बुद्ध का दर्शन व्यवहारिक दर्शन है, इन्होंने कोई वो दर्शन नहीं दिया कि इस पर हम चर्चा करें, मंथन करें, विमर्श करें, वो इनका दर्शन नहीं है। इनका दर्शन है जीवन में हम कैसे उतारें। अगर आज का यह सेमिनार हमको थोड़ा सा भी बुद्ध के करीब ले जाएगा तो निश्चित रूप से यह हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी और जो विकसित भारत के निर्माण का जो सपना है वह सपना भी सही मायने में साकार हो सकेगा। नहीं तो अगर हम भारत को विकसित उसी अर्थों में करना चाहते हैं सिर्फ अर्थव्यवस्था में 5वें से तीसरे पर चले जाएं कि तीसरे से पहले पर चले जाएं तो उससे ना तो हमारा भला होने वाला है, ना तो बौद्ध दर्शन की दिशा में हमारी समझ बढ़ने वाली है। अगर हमको भारत को विकसित बनाना है, भारत का निर्माण करना है, तो भारत की जो मूल चेतना है, जो उसके स्तर को, भौतिक विकास को नहीं बल्कि भारत के आध्यात्मिक विकास को, बुद्ध की जो देशना है उसको आगे बढ़ाकर हमको खुद भी उसको अमल करना होगा और दुनिया को भी वही संदेश देना होगा। भारत के कितने लोग विदेशों में जाकर कंप्यूटर इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए या टेक्नोक्रेट बन गए, कितने कंपनियों के सीईओ बन गए। इससे भारत का कोई, मुझे लगता है कि वो बड़ा नाम नहीं होता है। इससे भारत का बड़ा नाम होगा कि भारत में बुद्ध जैसे कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों ने बुद्ध की देशनाओं को अपने जीवन में उतारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ और उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबों को शक्ति दें, हम आपके मार्ग पर चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुधांशु जी का। आपने भगवान बुद्ध के रास्ते पर हम सभी को चलने के लिए आमंत्रित, उत्साहित, प्रेरित और ऊर्जान्वित किया।